परदाई मारा बिरित अगम का कोई बिरला बांध है भाई कहने लगे 5 तत्व का भेद जो वक है विष को छोड़ अमृत को खावे। अब विष को खाने का मतलब क्या महाराज ने बता कुछ न कुछ गड़बड़ कर दिया होंगे उससे भी ये कि महाराज ने अमृत का ही ना पता नहीं होगा अमृत के है तो विष को छोड़ अमृत को खावे नित नित सत्कर्म कमावे काया काशी खोजो भाई सतगुरु रविदास रया समझे। तो राजा ने जब यह ज्ञान सुना नहीं नु बोलिया हाथ जोड़ कर खड़े हो गया और बामण तेन कह दिया बोलियो नहीं थोड़ी देर चुप खड़ रही हो कहने लगे ये संत जी जो ज्ञान तो आपने मेरे तक करवा दिया फिर मेरे तक क्यों भी बता दे कि भी थोड़ी सी ये जातियां हैं इनका कैसे आपको याद है। तो महाराज सतगुरु रविदास जी ने क्या क्योंकि जात पात पूछा ना कोई हर को बजाय तो हर का कि राजा अगर तो राजा होकर अपना धर्म नहीं निभाया तने तो तेरी धन दौलत के कारण तेने स्वर्ग नहीं मिलता। तेरा अपना धर्म के है कहने लगे मेरा धर्म के है। महाराज कहने लगे तो राजा किस है तो कहने लगे जी मेरे पास तो भोज है मेरे पास धन है मेरे पास दौलत है जिससे मैं राजा हूं। तो महाराज ने क्या नहीं तू राजा प्रजा के साथ है अगर प्रजा नहीं है तो राजा किस बात का धन दौलत कुछ नहीं रहो। तो जब ये ज्ञान सुना तो काशी नरेश सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण मांगा नमन कर लिया जपो जी सतनाम सतनाम और शरण मां का ये कहने लगा कि ये संत जी यू ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना था हम तो आज तक ही न बका रहे जो ज्ञान तो आज सुना कृपा करो कि उपदेश बख्शो आप उस ज्ञान के उपदेश बख्शो जिस ज्ञान का मैं परमात्मा का भी सुमरण कर लूं। नहीं नहीं मिलता आज तक भी नहीं बता तो दक्षिणा तो ले जाइए क्या सोना चांदी हीरे मोती ले जा पर मैंने ज्ञान नहीं तक समझ में आया। तो वहां महाराज ने फिर ज्ञान बताया मार्ग बताया राजा को। सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस टाइम ये गायत्री जाप जो हम बोल रहे हैं ना जो गायत्री आप पढ़ हैं ये उस टाइम महाराज ने प्रकट करी थी और इसके अंदर बहुत गहरा राज छुप रहा है साध संगत जी। ओहम गायत्री सुमरत सार सुमरत अनसा उतरे पार कहने लगे जीव शब्द तो मैंने कभी सुने को नहीं कह रहे फिर जब भी तो यू 84 में पढ़े ओहम गायत्री सुमरत सार सुमरत अनसा उतरे पार सत सरोवर करो स्नान ते नर पावे पद निर्वाण। कहने लगे महाराज जी सत सरोवर कौन सा है तो महाराज कहने लगे सत सरोवर है गुरु मूर्ति मन विख्या धरो स्वर्धन ध्यान नाम दान स्नान करो द्वारे पाओ मान के नाम शब्द की दीक्षा लेने से स्नान माना जाए। 5वां 4 स्नान तो काल के हैं 5वां स्नान है नामदान का जिसमें नहाने तय नाम शब्द लेने तय काल की काट कर दे काल की मार दूर हो जाए। महाराज ने कहा सत्य सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा सत्य सरोवर करो स्नान ते नर पावे पद निर्वाण मन वस्त्र का मैला चोला हम इस सरोवर ते उधर बोला। ये कौन सा कपड़ा धोना है मन का मन रूपी कपड़ा धोना है। बाहर का कपड़ा कितना ही बढ़िया धो ले लेकिन उसका बात नहीं बनती चमड़े ने कितना ही धो ले धोना के है अंदर का मैल। महाराज कह रहे हैं सतगुरु रविदास जी मन वस्त्र का मैला चूल्हा में सरोवर दियो तो बोला सत की कमली तन पहले जो अलग दे ध्यान मन की जो बाणा चाहे आप काला पहन रहे चाहे आप बाणा पीला पहन रहे चाहे आप बाणा सफेद पहन रहे बाहर के कपड़े का संबंध नहीं है संबंध है उसका अंदर के भाव होता है। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे फिर ओहंग सोहंग की माला अपनी दिवस रहन सांसों में जपनी मन मन में तो लिखा ये तो लिखा मन मन में जपनी क्या तो नहीं मन मन ना न्यू क्या जीव था जपनी ना न्यू क्या कण था जपनी क्या तक या सांसों तक या कौन सी ओहंग सोहंग की माला अपनी दिवस रहन सांसा में जपनी। और फिर कबीर साहब महाराज तोड़ करते पूरा
नुका पूरा गुरु को आवे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे तब हंसा निज घर को पावे। ये 2 अक्षर गुण से है, फिर समझ में आई बात कुछ। गायत्री ले रखी, गायत्री जपते रहो गायत्री, लेकिन गायत्री में जो ओरिजिनल चीज है उसने कद पकड़ोगे, वह कद समझ में आवेगी। पूरा गुरु सो को आवे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर गुण से कई महाराज ने ओहंग सोहंग की माला पड़ी, दिवस रैन सांसों में जब पड़ी। यहाँ गुरु की जरूरत पड़े, यहाँ पड़े गुरु की जरूरत कि भी सुमरण है कि करना किस तरह है। फिर महाराज कह रहे हैं ओहंग सोहंग की माला अपनी दिवस रहने सांसों में जपनी सतगुरु साहिब ओ ऐसा है काल कष्ट की पीड़ मटियाई। ये अजपा के काम है, अजपा के मार गई हो गया। सांसा का जो भेद बताइए अजपा का है। जाप में कोई 5 नाम जप रहा, कोई 3 जप रहा, कोई 10 जप रहा, लेकिन अजपा में ये 2 अक्षर रह जाए, फिर 2 अक्षर भी इन माते एक छूटेगा, इन माते भी एक छूटेगा। काल कष्ट की पीड़ मटियाई, समझ में आया। अगली लाइन के गई फिर सोहंग शब्द अमर पद पावे। यहाँ ओहंग तो नहीं लग गया, यहाँ ओहंग तो नहीं रहा ना। गायत्री जी ने याद है जो गायत्री करे हैं जाप, वो समझेंगे कि इस लाइन में ओहंग कड़ा गया, फिर ये अनहद का संकेत हो गया। सोहंग शब्द निराधारा रे साधो भाई, सोहंग शब्द निराधारा, ना वो जन्मा ना वो मरता, वो जन्म मरण तय न्यारा। सोहंग शब्द अमर पद पावे, दुबदा दुर्मति दूर पावे, यम की चौंकी तोड़ भगावे और अमर लोक की सैर करावे। ये हो गया अनहद। फिर इससे आगे का जो मार्ग है अनहद से भी चौथा पद गया। कबीर साहब ने फिर कह दिया जाप छुटे अजपा छुटे अनहद भी छुट जावे, सुरत समाई शब्द में। जैसे महाराज ने ब्याह किया था, महाराज ने ब्याह किया था, खाए थे लाडू था नहीं थे, ब्याह नहीं हुआ था सुरत का, न्यू भी नहीं कहते कि लाडू खाए हैं जी हमने, खाए थे नहीं लड्डू, ज्ञान के लड्डू खा रहे हो नहीं जी। ब्याह होया जी तो ये ज्ञान के लड्डू मिल रहे था ब्याह नहीं हो होता तो लाडू पड़ते मिलते थे था। ये न्यू भी नहीं पता महाराज तक सोलगिरी दही भी है कि नहीं, किसी ने ब्याह तो करती है कि नहीं, न्यू नहीं पता भी दही भी है कि नहीं। तो क्या किया महाराज ने, सुरत समाई शब्द में ताको कालना खावे, सोहंग शब्द अमर पद पावे, दुबदा दुर्मति दूर भावे, यम की चौकी तोड़ बगावे, अमर लोक की सैर करावे। शिक्षा मंत्र गायत्री हर नाम निश्चय आसन करो विश्राम। ओहंग गायत्री बड़े प्रभाता, फिर 84 नहीं जाना। सोहंग गायत्री बड़े मध्याना, हे नर पावे पद निर्वाण। गायत्री सुमरो श्याम सवेरा, सतगुरु मेटे ब्रह्म अंधेरा। सोहंग गायत्री मेरे मन मानी, सतगुरु रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। गायत्री किसने को है, कोई बता देगा? गायत्री क्या रकम है जी? ओहंग गायत्री सुमरन सार। गायत्री का मतलब है आपकी सुरति। गायत्री का सुरति है, सुरति की सार की है शब्द है। तो ये शब्द ही तो बताया महाराज ने। जब ये ज्ञान सुनाया ना, जब ये पता लगा कि ये तो नाम ही कुछ हो रहा है, कबीर साहब ने क्या करोड़ों नाम ग्रंथ में, करोड़ों नाम ग्रंथ में ग्रंथ से कोई सही हो, ग्रंथों के अंदर तो संकेत है, लेकिन बिना संता के शब्द की सार समझ नहीं आती। तभी तो महाराज ने क्या गुरु मूर्ति मनविक है तो रोसो और तम ध्यान, नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान। जे दे गुरु की जरूरत ना होती ना तो फिर गुरु महाराज ने नहीं कहे नाम दान लीजिए, समझे। अगर दे की जरूरत ना होती, दे गुरु मौके का गुरु, समय का गुरु जरूरी है। बिना दे के वाणी प्रकट नहीं हो सकती। दे गुरु नहीं है, ज्ञान गुरु है, लेकिन आप देखोगे तो समय पर बताने वाला चाहिए। अब मान लो आपने कोई यहाँ कोई कॉपी रख दिया, कोई भी पुस्तक रख दी, वो खुद तो नहीं बोलने, उसको बताने वाला चाहिए।
दे की जरूरत तो फिर भी पड़ी। तो नाम दान स्नान करने की ये गुरु परंपरा प्रणाली है, ये हमारे लिए जरूरी है, तभी तो आप आदान प्रदान कर सके एक दूसरे से। इनमें महाराज के कुछ जय महाराज जी की मूर्ति लगी हुई है, महाराज ना हो तो कि मैं बात कर सकूंगा नहीं, पर मौजूद बैठे इन तक पूछ सके कि यार क्या मतलब है जिसका ये बता सके। तो ये तो बात जब सुनी राजा ने तो यूं तो नाम सत नाम का तो आज पता लग गया, मैंने सत नाम कम है क्या, मैं यूं 2 अक्षर का सत नाम है जो गुरु महाराज ने दिया, और इसने ही धारण करके जीव यानी सुरत अपने घर को जावे। लेकिन राम राम तो सब रटा ठग ठाकुर और चोर, जिस राम ने संत रटा वो राम कोई और। दादू महाराज ने तो कह दिया, दादू दुनिया बावरी कह चामता है राम, और पूछ मरोड़ा बैल का काट है अपने। तो भाई गणी उस परमात्मा के नाम पर अपने काम भी काट दे रहे। तो जब ये ज्ञान सुनिया सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण में आगे काशी नरेश बामण, तो फिर पता लग गया महाराज ने ये भी आ रहे गोली बामण। फिर 10 दिन का बिच्चा कह टकाए, तो राजा नाथ ने तो कुछ भी नहीं कराया, कहने लगा भी मैं क्या करूँ, वो तो मानदा को नहीं है। अब फिर मैं कर भी जो सा जीतेगा नहीं, जो जीतेगा उसकी बात माननी पड़ेगी यार नाले ने। अब बाजी लुआ दे, बाजी कौन सी लुआ दे, अग्नि को हम अपने भगवान ले आवेंगे, वो अपना ले आवे, और जिसका गंगा में तिर गया वो ही जीत जाएगा। इन्हें क्या करा रात ने नहीं, वो काट के बनवा लिए, किसी ने रूई के बनवा लिए, किसी ने तो काट के भगवान बना लिए, किसी ने रूई के बनवा लिए। क्यों भाई लाकड़ी भी तिरेगी रूई भी। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने जब बात हुई, महाराज कहने लगे कोई बात नहीं भाई, मैं भी ले आऊंगा अपना भगवान। तो वैसे महाराज जुत्ती तो गंठे नहीं करेंगे, महाराज ने जुत्ती नहीं घंटी करी, ये भी भरम फैला रखे हमारे में। महाराज ने कौन सी शिला उठा कर लाए जो उनकी पुश्तैनी थी, जो उनके दादा और पिता काम करया करते जिस पत्थर पर, उन्हें नहीं कराया। मैं तो कह दिया चबरटा गांठ ना जाना लोग गठावे पर नहीं। महाराज ने कहा दिया मैंने गांठ नहीं आन दिया। तो और कौन सी गांठ है, तो कहा मैं तो वह गांठ को सुरती की सुई, नृत्य का डोरा, ध्यान का तुम निश्चय का जोड़ा, शील की रामबी, ज्ञान का कांटा, दाम की पन्नी, प्रेम का टांगा, चला दुकान अर्श पे बोली, काया काशी में निर्भव खोली, यह दुकान मेरे मन मानी सतगुरु रविदास के ब्रह्म। तो कहा मैं तो यह दुकान खोल रहा, शील की मेरे पर रामबी है, सुरती की मेरे पर सुई है, नृत्य का मेरे पर डोरा है। तो कहा ये नहीं मैं काटता है जो नाम लिया। तो वहां जब शिला लेकर आए सतगुरु महाराज, और शिला लेकर आए तो जब देखा तो गंगा के घाट पर भीड़ लग रही, 6 के 6 दर्शन वहां खड़े। 6 दर्शन मतलब 6 शास्त्रों को जानने वाले 6 दर्शन अलग अलग पंथ के लोग वहां खड़े, और न्यू देख रहे भी कद शिव आ रहे हैं, क्यों जड़ेवा तो हो रहा कभी हो रहा था और पंथ के जो है। लेकिन जब कहने लगे भी पहला कौन सा आवेगा, राजा ने हुक्म दे दिया भी ब्राह्मणों पहले आप ही करो अपना काम। मैं मंत्र संतर बोलने में डूब दे रही हुई थी। कहने लगे जी ये तो डूब गए। कहने लगे यार के तो यार जी 20 की तीरे की जीवे तो हम आ रहा है नब जी मारे रूई के नहीं तीरे, इसकी पत्थर कट तीर देगा। तो जब सतगुरु रविदास महाराज जी ने गंगा माँ को हुक्म करया, क्योंकि महाराज की शरण में रही है माँ गंगा। कोई ना गंगा का भगत बतावा है ना, मालिक थे में ऊंच तो ऊंच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकर बनाई। अर्जन देव महाराज ने ग्रंथ साहब में लिख रखी बाणी। देव ठाकर यानी परमात्मा आया था, लेकिन किसी ने पछाड़ा किसी ने नहीं पछाड़ा। तो जब हुक्म करया तो जैसे ही महाराज ने अरदास बाणी तो कही, क्योंकि भक्ति तो जोड़ने थे ना सारे, वो भीड़ लग रही जोन सी, वो भीड़ भी तो जगजीवन राम मुरार संगत शरण दिया। गली गली का जल पे आयो सुरसत जात समान, संगत के प्रताप मातम नाम गंगोदीपन। क्या आज पता नहीं कौन कौन सी मूर्तियां आ रही है गुरु। आज अगर आपने यहाँ चीज देखी सारी की सारी आपके नाम में जुड़ जाएगी। ऐसी लाल दुल्हन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे चदर करे। क्योंकि वहां कह दिया था कि जो सा जीतेगा ना, हाथी की सवारी होगी और सोने की होगी पालकी, और शीश पर छतरो सोने का चवर डुलाया जाएगा, और काशी की परिक्रमा करवाई जाएगी जो सा जीतेगा। जब वो जी सतनाम सतनाम। तो जैसे ही महाराज ने वहां वो शिला छोड़ी, तो शिला तो तिरी वहां, जब शिला तिरी तो जयकारे लगने लगे, बोल सतगुरु रविदास महाराज की जय। जब जयकारे लगन लगे
तो फिर मैं ब्राह्मण भी लोग राजा ने हुक्म करा भाई रुको, हाथी पे नहीं जाएगा। अगर जुड़ से आ रहे हैं उनके कंधे बदरनिया बालक क्या करना, हाथी पे नहीं जाएगा, कंधे पे। राजा ने हुक्म दिया उठाओ पालकी, इसके अंदर संत रविदास जी बैठेंगे, अगर नहीं उठाई तो जन्म बच्चा धारा खोलू में पीट दिया जाएगा। जो सतकी जी तो जुड़ा है। तो जिस टाइम महाराज सोने की पालकी में बैठे और उनके जिन विरोधी लोग थे, हारे हुए जो लोग थे, उनके कांधे हुए और पीछे पीछे चमर करते जावे और आगा के फूल बरसाते जावे। तो पालकी सोने की जब चली तो काशी बनारस में जब वो चली तो आसपास के राजाओं ने पता चला। तो धीरे धीरे करके 52 राजे और उनकी रानियां सतगुरु रविदास महाराज जी के शिष्य बने। 52 राजे और 52 रानियां उनकी रानी राजे शिष्य बन गए। लेकिन हम क्या करते फिर आजकल, और उस टाइम की हकीकत बताऊं, उस समय की हकीकत बताऊं अपनी। मेरी जाति के शब्द तो ले दूंगा फिर तुम 100 मान जोगे, लेकिन वाणी में लिख रही है अब अमृत वाणी के अंदर यह दर्ज है। मेरी जाति के डेढ़ सब डोर डोहनता फिर है बनारसी आसपास अरबी पर प्रधान नित करे डंडोत, तेरे नाम सरनाई रविदासन दासा। दुख में कही है बात कि मन गांव गांव में जाए कहीं चमारा तेन समझाया, अरे यू रास्ता यू लैग लो, अरे ये चमार नु बदयू अपने लालच में फिर लग गया। इन्हें जरूर कुछ ना कुछ अपना लालच है के को है अका अपने लालच में लग गया फिर यू नहीं उनको नहीं फिर दिया। इस तरह संता नहीं कहता, संता ने कहता ना आज भी, अरे तो अपने चक्कर में ये सब चाहिए कहता ना। उस टाइम भी यही बात थी। महाराज ने कहा ब्राह्मणों के प्रधान नु कहा मेरे आगे दंडवत प्रणाम लगे करण, लेकिन इन्होंने शीश झुकाना नहीं आया आज तक। हम आज तक भी नहीं शीश झुकाना सीखे, बंदगी करना आज तक भी नहीं सीखे हम। बंदगी क्यों है, क्या ना है, यहां आकर मत्था टेक लिया बस बंदगी होगी। बंदगी का मतलब तो हमेशा हृदय में रहना चाहिए, हमेशा ही यहां रहना चाहिए। यहां रहेगा हमेशा तो वह बंदगी है। अगर यहां नहीं रहा ना, यहाँ के बदले यहां रखा ना, तो यहां तक तो वो लिकड़ लिकड़ के जाता रहेगा। यहां नहीं ठहरने का दिमाग में, यहां ठहरेगा। और कुछ सीख लेनी है ना, सीख को पता ले लो। हम 25 करोड़ की आबादी में हो, चमार समाज 25 करोड़ है, और 25 करोड़ आज अगर एकजुट हो जाए अपने सतगुरु के नाम पे, तो इनका अपना वजूद होवे। काशी में के अंदर अपना धाम तो बन गया, सुकुरताल अपना धाम रहा, चरण छू गंगा पुरालगढ़ अपना धाम रहा है, नहीं है अपने धाम, बल्ला डेरा अपना धाम रहा, पांडवा साहब अपना धाम रहा। ये भी एक छोटा है धाम की नींव बेगम